brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. एक ऐसा कॉरिडोर जो न केवल भारत की आर्थिक दिशा को बदलने वाला है, बल्कि चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सीधी टक्कर देने वाला है। आईमेक यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की पहली बैठक अब भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में होने जा रही है और यहीं से बीजिंग को एक कड़ा संदेश मिलने वाला है। जी हां, बात है 2023 की, जब भारत ने G20 समिट की मेजबानी की थी। उसी ऐतिहासिक समिट में भारत ने अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई और यूरोपीय देशों के साथ मिलकर एक नई शुरुआत की, एक वैकल्पिक कॉरिडोर जिसे नाम दिया गया इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMIC। ये सिर्फ कोई साधारण व्यापारिक रूट नहीं है, यह एक भू राजनीतिक स्टेटमेंट है। चीन के डेब्ट ट्रैप, चालाकी भरे निवेश और BRI के वर्चस्व को खत्म करने का रोड मैप है। और अब IMEC की पहली औपचारिक मीटिंग भारत के मुंबई में होने जा रही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने स्वयं यह ऐलान किया है और यह दर्शाता है कि भारत अब इस कॉरिडोर को कागज पर नहीं, जमीन पर लाने जा रहा है। काफी समय से यह प्रोजेक्ट युद्ध और मध्य पूर्व की अस्थिरता के कारण धीमा पड़ा हुआ था, लेकिन अब भारत नेतृत्व ले रहा है और एक बार फिर दुनिया को दिखा रहा है कि हम वादे नहीं, काम में विश्वास रखते हैं। तो सवाल यह है कि IMEC और BRI में क्या फर्क है? चीन का BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव दिखने में तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट लगता है, लेकिन असल में ये एक डेब्ट ट्रैप है। 2025 की लोवी इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्ट के अनुसार BRI में शामिल गरीब देशों ने 22 अरब डॉलर का केवल ब्याज चुकाया है चीन को। मूलधन की तो बात ही छोड़िए, IMEC इसके बिल्कुल उलट है। भारत इसमें इंक्लूसिव, ट्रांसपेरेंट और डिमांड ड्रिवन मॉडल अपनाता है। भारत उन देशों के साथ साझेदारी करता है जो आगे बढ़ना चाहते हैं, न कि उन्हें कर्ज में डुबोने के लिए। IMEC में 2 कॉरिडोर होंगे। ईस्ट कॉरिडोर जो भारत को मिडिल ईस्ट के पोर्ट से समुद्री रास्ते से जोड़ेगा। नॉर्दर्न कॉरिडोर जो अरब सागर से होकर यूरोप तक लैंड रूट से जाएगा। इस रूट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह स्वेज कनाल और बाब एल मांदेब स्ट्रेट जैसी अस्थिर और खतरनाक जगहों को बायपास करता है, यानी कोई भी युद्ध या आतंकी हमला भारतीय सप्लाई चेन को रोक नहीं सकता। भारत पहले से ही इस कॉरिडोर को सफल बनाने के लिए जमीन पर काम कर रहा है। वधावन पोर्ट, विंजसगन पोर्ट जैसे मेगा बंदरगाह बनाए जा रहे हैं। भारत अपने खुद के कंटेनर शिप्स बना रहा है। सबसे अहम अदानी पोर्ट्स ने इजराइल के हाइफा पोर्ट को खरीद लिया है, जो IMEC का प्रमुख हिस्सा बनेगा। भारत सिर्फ रणनीति बना नहीं रहा, उसे लागू भी कर रहा है। पहले माना जा रहा था कि गाजा युद्ध और ईरान इजराइल टकराव की वजह से IMEC अटक जाएगा, लेकिन अब ट्रंप के मिडिल ईस्ट दौरे, अब्राहम एक्सॉर्ड के विस्तार और सऊदी इजराइल संबंधों में गर्माहट के कारण हालात तेजी से बदल रहे हैं। अब IMEC को एक्सपैंड करने से कोई रोक नहीं सकता, सिवाय चीन के। जैसा कि जयशंकर जी ने अफ्रीका डे 2025 के मौके पर कहा था कि भारत का मॉडल एक्सट्रैक्टिव नहीं, को-ओनैपरेटिव है। हम विकास के साझेदार हैं, उपनिवेशक नहीं। खैर, ये लाइन सीधी चोट करती है चीन के मॉडल पर। भारत योगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस और अब IMEC के जरिए ग्लोबल साउथ में नरम शक्ति के जरिए भरोसे का केंद्र बन रहा है। लेकिन एक बात हमें खुद भी समझनी होगी, भारत कई बार ग्रैंड इनिशिएटिव्स लॉन्च करता है, लेकिन उसे आगे बढ़ाने की गंभीरता नहीं दिखाता। IMEC को भी कहीं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की तरह भुला न दिया जाए। सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन भारत की वैश्विक रणनीति स्थिर और सक्रिय रहनी चाहिए। खैर, क्या आप मानते हैं कि IMEC भारत के लिए चीन की BRI का मजबूत विकल्प है? क्या भारत को अब इसे तेजी से लागू करना चाहिए? हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताएं।